अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो इसके अंदर है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो देखें रैशनल और इरैशनल नंबर्स होते कौन से हैं। तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनके अंदर रिपीटिंग पैटर्न और डेसिमल पॉइंट के बाद, जैसे कि 0 डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटिंग पैटर्न और लगातार, जैसे कि पहला क्वेश्चन है इनका देखें। पहला क्वेश्चन है ये 2.353535। अब ये लगातार रिपीटिंग पैटर्न आ रहा है इसके अंदर। तो जो इसके अंदर लगातार रिपीटिंग पैटर्न आता है ना, वो होते हैं रैशनल नंबर्स। और इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो। जैसे कि देखिए 2 पॉइंट है 2.2360, इसके अंदर वैल्यूज चेंज है। इसके अंदर 2306 है। इसके अंदर 35 रिपीट हो रहा है बार बार। जैसे बार, इसके अंदर बार आती है ना 0.6 बार, इसका मतलब होता है 6 इनफिनाइट आगे रिपीट होता ही जा रहा है। तो जो रिपीट होता है ना बार बार, तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। जो रिपीट नहीं होता वो इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो जैसे कि उन्होंने कहा आइडेंटिफाई ईच ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो जो पहला नंबर है आप इसको लिख दें कि इट इज रैशनल नंबर्स आर ए इट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों है ये? किसके इसके अंदर रिपीटिंग पैटर्न जो है वो इनफिनाइट है। रिपीटिंग पैटर्न डेसिमल पॉइंट पर बार बार वैल्यूज रिपीट होती जा रही हैं। जैसे कि ये पार्ट 2 है इसका 0.6 ऊपर बार। अब बार का मतलब ये होता है कि वैल्यू बार बार रिपीट होती ही जा रही है। ऐसे कि जो वैल्यू है ना 0.6, तो 0.6 बार जब उठाएंगे ना हम, तो इस तरह हो जाएगा 0.6666, आगे ये चलता ही जाएगा 0.666। तो जिसकी मतलब जिसके अंदर रिपीटिंग पैटर्न होना, जिसको कहा जाता है रैशनल नंबर्स, रिपीटिंग पैटर्न हो। तो इसका भी आंसर आ जाएगा कि इट इज रैशनल नंबर। इट इज रैशनल नंबर। इसका जो अगला सवाल है वो है 2.2306 अब देखें आगे है डॉट। अब इसका मतलब क्या है? इसके अंदर भी इनफिनाइट चल रहा है, लेकिन इसके अंदर रिपीटिंग पैटर्न जो है वो बार बार नहीं आ रहा। रिपीटिंग पैटर्न बार बार नहीं है। जैसे कि इसके अंदर 66666 बार बार था, इसके अंदर 353535 था, लेकिन इसके अंदर कोई नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। ये 2306 सारी वैल्यू इलादा है, तो ये इसलिए आ जाएगा ये इट इज इरैशनल नंबर्स। इट इज इरैशनल नंबर। इसका जो अगला पार्ट है सही स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7। और जब आप लोग स्क्वायर रूट 7 को कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे या सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर जो है वो पॉइंट में तो जरूर आएगा, लेकिन उसके बाद ज्यादा नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे होंगे। इसलिए ना 0.1-2 वैल्यूज होंगी, इसकी रिपीट नहीं हो रहा होगा ये बार बार। इसलिए इसको भी हम कह देंगे कि इट इज इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर पैटर्न दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये भी आ जाएगा इरैशनल नंबर। ये भी है इरैशनल नंबर। इसका जो अगला पार्ट है पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 नहीं 5, उसके अंदर है ई।
तो ई क्या होता है? पार्ट नंबर 5 ई। ये ई दरअसल एक लॉगरिथम की फॉर्म है जिसको हाईली मैथमेटिक्स में लॉगरिथम की फॉर्म में यूज होता है। लेकिन जब ई असल में ई की वैल्यू होती है 2.3600 कुछ होती है वैल्यू, तो इसलिए इसका भी कुछ फिनाइट नंबर्स ही होते हैं इसके आगे डेसिमल पॉइंट के बाद, इसलिए इसको भी हम कहेंगे कि इट इज इर्रेशनल नंबर है ये, क्योंकि इसके बाद भी फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। इसका पार्ट नंबर 6 आर। आर तो ये आर नहीं, इसको पाई कहते हैं। असल में जो होता है पाई, इसकी वैल्यू होती है समथिंग 2.3 आगे कुछ होती है। तो इसके अंदर भी फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, तकरीबन 6 से 7 डिजिट होते हैं इसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद। रैशनल और इरेशनल नंबर सारे होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद ही काउंट होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर भी जब फिनाइट नंबर होते हैं तो ये भी आ जाएगा इट इज इरेशनल नंबर। इट इज इरेशनल नंबर। पार्ट नंबर वी आई, वी डबल आई, पार्ट नंबर 7। अब इसके अंदर क्या है? 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब किसी चीज के भी अंदर स्क्वायर रूट आ जाए ना, तो उसका डेसिमल पॉइंट हमेशा फिनाइट होता है, कभी इनफिनाइट नहीं होता। साथ 5 प्लस हो रहा है तो ये 5 करेंगे तो हो जाएगा 16 हो जाएगा टोटल। 16 2 पे डिवाइड होता है, इसलिए इसका 2 स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट समथिंग 6 2 आएगा। तो इसलिए इसका फिनाइट नंबर होते हैं इसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद ये डिजिट्स में आएगा। ये भी रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज जो होती है वो हमेशा इरेशनल ही होती है। इट इज इरेशनल नंबर। पार्ट नंबर 8। इसका जो पार्ट नंबर 8 है उसके अंदर क्या है? स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13, तो ये भी होता है स्क्वायर रूट 16। लेकिन जब आप फिर स्क्वायर रूट 16 को डिवाइड करेंगे ना, स्क्वायर रूट 16 का आप डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल पॉइंट के अंदर इसका आंसर भी फिनाइट नंबर आते हैं। डिजिट्स के बाद 0 डेसिमल पॉइंट के बाद फिनाइट नंबर आते हैं, इसलिए इसको भी हम इट इज इरेशनल नंबर। पार्ट नंबर IX। 15 आवर 4। 15 आवर 4 को डिवाइड करने से कट कर लेना, यहाँ से कट कर लेना यहाँ से।